ये भारत के लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। ये बात कही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। आखिर क्यों जिला एजेंसियों और जिला अदालतों पर सीजेआई सूर्यकांत इस कदर भड़क गए और आखिर किस मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी? इन सब सवालों का जवाब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। देश भर में हर साल सैकड़ों एसिड अटैक के मामले सामने आते हैं और इनमें से कई मामलों में तो पीड़िता को न्याय के लिए सालों दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें पूरे देश के न्याय तंत्र को फटकार लगाई गई। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या हुआ है, क्यों यह मामला इतना जरूरी है और इस फैसले के बाद अब क्या बदलाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने देश भर के हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि वे एसिड अटैक के पेंडिंग केसेस के बारे में डेटा जल्द से जल्द जमा करें। यह आदेश तब आया जब एक एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक खुद कोर्ट में पेश हुई और बताया कि उनके खिलाफ 2009 में हुए हमले का मामला आज तक अधूरा है, यानी 16 साल बीत चुके हैं और अभी भी इस मामले में ट्रायल चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा 2009 का ऑफेंस है और ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर राष्ट्रीय राजधानी इन चुनौतियों का जवाब नहीं दे सकती तो फिर कौन देगा? ये सिस्टम पर शर्म की बात है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसिड अटैक के मामले में देरी न्याय की मौत है और ऐसा करने वाले दोषियों के साथ कोई रहम नहीं होना चाहिए। शाहीन मलिक ने कोर्ट को बताया कि एसिड अटैक से जो लोग जिंदा बचते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। कई शिकारों को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल फूड पाइप से खाना खाना पड़ता है, कई बेसहारा हो जाते हैं और कई तो चल फिर भी नहीं पाते। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया जाए ताकि वो वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठा सके। इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को विकलांगता के तहत मानने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो एक नया कानून या ऑर्डिनेंस बनाया जाए ताकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को विकलांगता का दर्जा मिल सके। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि एसिड अटैक के मामलों की सुनवाई खास अदालतों में ही होनी चाहिए ताकि जल्दी और निष्पक्ष न्याय मिल सके। शाहीन मलिक को आश्वासन दिया गया कि उनके मामले की सुनवाई हर दिन होगी और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेगी और इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाएगी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल औसतन 200 एसिड अटैक्स के केसेस भारत में दर्ज होते हैं। अगर हम पिछले 5 सालों के डेटा की बात करें तो 2023 में 207 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2022 में 202 केसेस दर्ज किए गए, 2021 में 176 केसेस दर्ज की गई थी, वहीं 2020 में 182 केसेस सामने आए थे, तो 2019 में सर्वाधिक 249 मामले दर्ज किए गए। हालांकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ मिलकर काम करने वाले एक्टिविस्ट का मानना है कि ये नंबर असलियत से कहीं ज़्यादा कम है और भारत में हर साल करीब 1000 से अधिक एसिड अटैक्स के मामले होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते और लोग केसेस दर्ज नहीं कराते। ये मामला बस एक केस नहीं है, ये उन हजारों लोगों की आवाज़ है जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उम्मीद की किरण है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब तेजी से ट्रायल्स होंगे, पीड़ितों को विकलांगता का दर्जा मिलेगा और उन्हें जिंदगी जीने का हक दिया जाएगा। इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।